स्टार्ट किया गया था। ये वो जो विश्वविद्यालय होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उनका स्कोरिंग करके उनको ये ट्रॉफी दी। विश्वविद्यालय में पढ़ाता है। इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को ये पुरस्कार दिया है और आज इन पुरस्कारों का वितरण होगा, जो कि फर्स्ट टाइम कोरोना के कारण वर्चुअल होगा। तो सभी लोग राष्ट्रपति भवन में जाते थे और राष्ट्रपति इनको सम्मानित करते थे और सम्मानित इस बार इसको कोरोना के कारण वर्चुअल किया जा रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खेल एक अभिन्न अंग है मनुष्य के जीवन का। अगर आप देखें तो बच्चा जो होता है, जब पैदा होता है तब से खेलना स्टार्ट करता है और जब तक वो मरता नहीं है तब तक किसी न किसी रूप में खेलता है। अब देखिए, जो आजकल गेम का स्वरूप बदल गया है, जो हमारे आजकल के बच्चे हैं वो वीडियो गेम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप वीडियो गेम की बजाय कुछ फिजिकली एक्टिविटी करिए, कुछ फिजिकली खेलिए, अपने वो आसपास के वातावरण को खेलेंगे, आसपास के वातावरण के साथ मिलजुल के खेलते हैं तो आपको उस चीज का बहुत लाभ होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली हर तरह से होंगे। एक कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा और खेल बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। सर्वांगीण विकास ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर तरह का जो सोशल, स्पिरिचुअल हर तरह का विकास करता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग जीवन में कम से कम, मतलब दिन में कम से कम 1 घंटे खेल को खेलें और खेलने से आपका पूर्ण विकास होगा। आप देखते हैं कि खेलने के बाद आपकी पढ़ाई करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। उसका मेन कारण यही है कि खेलों से आपको रिक्रिएशन मिलता है। रिक्रिएशन मतलब रिक्रिएशन, आपको जो पुनः एनर्जी मिलती है वो आपको काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए मैं आप लोगों से, सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आज इस खेल दिवस के पावन अवसर पर मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग कम से कम 1 घंटा खेलें। और अभी फिट इंडिया फ्रीडम रन भी चल रहा है, तो आप सभी लोगों को कम से कम नहीं है तो कुछ थोड़ा सा दौड़ें। दौड़ने के बाद जो भी है आप अपनी फिटनेस को देखिए। आप फिटनेस हैं, फिट हैं तो आप सब कुछ है। और मैं इसी वक्त के साथ अपना वक्त खत्म करना चाहता हूं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। हेलो अब्दुल सर, जी सर। राजकुमार सर, मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पोर्ट्स के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रोग्राम के साथ साथ जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद थे उनके जीवनी से भी हम लोग को रूबरू करवाए, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दिए। अब मैं अपने विद्यालय के आज के चीफ गेस्ट मिस्टर सुरेंद्र नाथ सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस वर्चुअल सभा में कुछ बातें हम लोग उनके सामने रूबरू करवाएं, कुछ बातें जानकारियाँ दें। सर, डॉक्टर सर सुरेंद्र नाथ सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज सर सम वर्ड्स। सर आप सॉरी सर, आप वॉइस म्यूट कर चुका है सर, काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र सर प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज हम लोग को नहीं आ पा रही है। सुरेंद्र सर, सामल सर, हेलो। हेलो, हेलो साबल सर, हेलो। हेलो, सर फोन करके बता दीजिए सर।
करके थोड़ा बता दीजिए। है क्या? यस सर। हाँ यस सर। हाँ अभी आ गया ना? हाँ हाँ सावल जी अभी आ गया है। हाँ नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मतलब ये जो है हम वर्चुअल कर रहे हैं और हम तो वैसे एजेड आदमी है, आप जानते हैं ये सब कौन सा टेक्निकली जो है हम उतने कन्वर्सन नहीं है। थोड़ा जो समस्या जो हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो भी हो, इसी की स्थिति का विषय यह है कि हम लोग बंद होते हुए भी राष्ट्रीय खेल दिवस का जो पालन हम करना चाहते थे वो कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था जिस शख्स के जन्मदिन पर हमारे भारत में आयोजित होता है उनके बारे में, उनकी जीवनी जो है विस्तार से मेरे पूर्व वक्ता जो है उनका नाम मैं सुन नहीं पाया। बहुत सुंदर ढंग से और अत्यंत विस्तार से उन्होंने चर्चा की। राष्ट्रीय खेल दिवस जानते हैं और जिनको पता नहीं था भी पता भी हो गया कि ये जो हॉकी के जादूगर थे, भारत के महान खेल पुरुष, भारत के नहीं विश्व के, सारे विश्व में उनके जमाने में जब मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल रहे थे वो शायद विश्व के हॉकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया है और उन्हीं का जन्मदिन है 29 अगस्त। अब आपको पता है कि 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था और वे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेजर थे। तभी मतलब स्वतंत्रता से पहले की बात है, वो खेल रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी, भारत में जो आर्मी थी, भारत में सरकार तो ब्रिटिश सरकार ही थी, मतलब भारत के खेल जगत को उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे आप सुन रहे थे 1928 से शुरू करके 1964 तक कुल 8 ओलंपिक्स हुए और वो जमाना भारत के लिए इतना गौरवशाली था कि 8 ओलंपिक, हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं और 8 ओलंपिक में से 7 में भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो गौरव की बात है। और हॉकी को भारत का जो राष्ट्र खेल के रूप में भी मर्यादित किया जाता है। भारत का अगर राष्ट्र, जैसे हमारे सब राष्ट्र, पशु राष्ट्र, पक्षी आदि जिस प्रकार के समय है, राष्ट्र खेल अगर कहा जाए तो हम लोग हॉकी को मानते हैं। आज उन जो महापुरुष उनका जन्मदिन है, उसी के लिए जो राष्ट्रीय खेल दिवस हर देशों में, प्रत्येक देशों में मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। जिन्होंने खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत को गौरव ला करके दिया है, भारत को 7 ओलंपिक स्वर्ण पदक
ला करके दिया है, ये उनका जन्मदिन है। इसलिए भारत सरकार ने तय किया कि ये खेल दिवस जो है उनके नाम से उनके जन्मदिन पर मनाया जाए। ये भारत का खेल दिवस है, भारत का स्पोर्ट्स अगर हम कहें तो मेजर ध्यानचंद को ही हो जाता है। तो ये स्पोर्ट्स डे जो ये मनाया जाता है, ये शुरू हुआ 1961 में, 1961 खेल दिवस मनाया जाता है। इतिहास पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा हो चुकी है, आगे चर्चा होगी। तो हमारे जीवन में खेल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। खेलकूद क्योंकि हमारे शरीर को उसका सकारात्मक प्रभाव होता है। इसलिए हम लोगों को खेल कूद बच्चों में जो खेल कूद और स्पोर्ट्स बहुत सारे आजकल बहुत सारी चीज आए हैं खेल के जमाने में। खेल में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हम लोगों को उसमें भाग लेना है, हमें फिट बने रहना है। और उड़ीसा का आप लोग से उड़ीसा में केंद्रीय विद्यालय है, भारत के विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं। उड़ीसा का जो है हॉकी के क्षेत्र में आज के जमाने में कुछ जो है योगदान रहा है। मैं सबसे ये आह्वान देना चाहता हूं हमारे प्यारे विद्यार्थियों से, आप लोग खेलो। पिछले साल 2019 का जो खेल दिवस था उसके लिए थीम किया गया था कि फिट इंडिया खेलो इंडिया। पता नहीं आज ये 2020 का कोई ऐसा थीम है कि नहीं, आप लोगों को पता होगा। जो भी हो, हमको फिट रहना है। फिट रखने के लिए खेल कूद की बहुत आवश्यक है। शरीर फिट रहेगा और शरीर का तो अंदरूनी हिस्सा है ब्रेन, वो भी फिट रहेगा। और ब्रेन फिट रहेगा, आप लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में भी, अपने विद्या अध्ययन के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए अच्छा प्रभाव कार्य होगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और मैं उसको ज्यादा नहीं चाहता, लेकिन एक भारत में जो विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं आजकल खेल के लिए, एक जैसे अर्जुन पुरस्कार आपने सुना, अर्जुन पुरस्कार संतान करें। और आज भी जो वर्चुअल ये पुरस्कार वितरण किया जाता है, आज भी शायद उड़ीसा की बीती चांद उनको ये अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। वो उड़ीसा के लिए अर्जुन पुरस्कार लाने का जानते हैं, हर साल अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में मिला करके 15 लोगों को दिया जाता है। ब्यूटी चंद 8वीं होगी, मुझे 7 लोगों का अब तक मिल चुका है अर्जुन पुरस्कार उड़ीसा से। भारत के विभिन्न लोगों को मिला है, लेकिन उड़ीसा के लिए गर्व की बात है कि हमें भी 7-8 लोगों को, हमारे उड़ीसा में भी 7-8 ऐसे खिलाड़ी आए हैं जो जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप लोगों के खेल में अच्छा प्रदर्शन उड़ीसा के लिए जरूर एक गौरव ला के दे सकता है। कभी आप में से भी क्या दिलीप तिर्की आदि जो है, जिन लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार, इस प्रकार के कुछ खेल की प्रतिभाएं उभर कर आगे आए, तो उड़ीसा का नाम रोशन होगा भारत के कैसा भारतीय क्षेत्र में, क्योंकि उड़ीसा में स्पोर्ट्स एक्टिविटी थोड़ा कम था। और मैं आप लोग सारे के सारे उड़ीसा के नहीं हो सकते, लेकिन अधिकांश जो विद्यार्थी हमारे उड़ीसा के हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी कुछ